तो हमने राइज एंड फॉल की बात कर ली थी। अब एक चीज देखो, ओए चुप हो जा। ये अपने पास क्या है, लिक्विड। एक कैपिलरी ट्यूब ये है, ठीक है, इतनी बात। इसमें सपोज लिक्विड राइज कर जाता है अप टू दिस हाइट, दिस हाइट इज h, और h किसके बराबर होता है आपको पता ही है, 2s cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r या 2s cos थीटा अपॉन रो जी कैपिटल R। पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हमने? ठीक है, अब सुनो भाई, हमने क्या करा, सेम कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इतनी बात लिखो, सेम कैपिलरी ट्यूब इज नाउ inserted in liquid, is now inserted in liquid at angle beta to the horizontal, at angle beta to the horizontal। अब इंक्लाइन कर दी है ट्यूब, हमने क्या करा, सेम कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड इन द लिक्विड एट एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब कितना लिक्विड का लेंथ होगा पाइप में वो देखना है, ठीक है। तो अब आप देखो एक मिनट, मान लो यहां तक पहुंच गया, लेट दिस बी व्हाट, L, मान ले ऐसी L, मतलब पाइप में लिक्विड की लेंथ कितनी है, L है। अच्छा, मैंने एक चीज लिखाई थी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन द इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड सरफेस, बताया था कि नहीं बताया था? मतलब अगर यहाँ थीटा एंगल कांटेक्ट का है तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब कौन से मेथड से करना चाहोगे, लोड बैलेंसिंग या प्रेशर डिफरेंस से? प्रेशर से, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। आप देखो यहां पर प्रेशर कितना, P नॉट, जस्ट यहां पर कितना, P, हाँ या ना? अब P नॉट माइनस P इज व्हाट, 2s अपॉन रेडियस ऑफ मेनिस्कस, हाँ या ना? अब जरा देखो, अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज प्रेशर एट दिस प्लेस, इस जगह पे कितना है, इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ P नॉट ही होगा, हाँ या ना? अब प्रेशर एट सम हाइट ऊपर P है और डेप्थ पे क्या करता है, बढ़ता है, हाँ या ना? तो हम क्या करते हैं, देखो एक मिनट, मैंने मान लिया ये वर्टिकल डेप्थ कितनी है, h है, मान लो कितनी है, h। अब जो P नॉट होगा वो P प्लस रो जी एच होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? तो P नॉट इज इक्वल टू, जल्दी आ जा, रो जी एच, ठीक है, इतनी बात। अब P नॉट माइनस P कितना हो गया, रो जी एच। एंड व्हाट इज h फ्रॉम द डायग्राम, ये हाइपोटेनस कितना L, h क्या है, वर्टिकल हाइट परपेंडिकुलर, तो h किसके बराबर हो गया, L साइन बीटा, मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, जो h हमने यहां निकाला और ये h दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहां भी ऐसे ही था, P नॉट माइनस P यहां पर, और यहां पर क्या, P नॉट इज इक्वल टू P प्लस रो जी एच, तो ये h और ये h क्या होंगे, सेम होंगे या नहीं होंगे, हाँ या ना? तो अपने आप आ गया, अपने पास क्या आ गया, रो जी एच, ये रिजल्ट पहले भी आया था, 2s अपॉन रो जी, सॉरी 2s अपॉन r, हाँ या ना? तो h केम आउट टू बी व्हाट,
2s अपॉन रो जी स्मॉल r, और h किसके बराबर है? L साइन बीटा, हाँ या ना? तो व्हाट वुड बी लेंथ ऑफ लिक्विड इन द पाइप? दैट वुड बी h बाय साइन बीटा। अरे कितना हो गया? h बाय साइन बीटा। जो अगर वर्टिकल है तो कितना था h, इंक्लाइन होने पे कितना h, लिक्विड कितना हो गया उसके अंदर? h बाय साइन बीटा। हाँ, वर्टिकल हाइट दोनों की क्या है? सेम। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है या दोबारा बताऊं? बढ़ जाए बेटा, कुछ नहीं हुआ। देखो एक मिनट, ये mg वेट को बैलेंस करता था कौन? सरफेस टेंशन का फोर्स। यहां पर जो वेट आया उसके किस कंपोनेंट को? mg साइन बीटा को बैलेंस करेगा। अरे यस और नो? ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? देखो दोबारा से बता देता हूं, रुको एक मिनट। हाँ, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, इसको हटाओ सारा। ये L हो गया, लेट दिस बी व्हाट? H डैश। ठीक है, अभी रुक जाओ। यहां पर देखो, यहां पर क्या होता था? H इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R। कॉस थीटा ले लो तो क्या आ जाता था? स्मॉल r, हाँ या ना? चलो अब यहां से देखो, हम H डैश कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो P नॉट माइनस P इज व्हाट? 2s अपॉन r, हाँ या ना? और P प्लस रो जी H डैश इज इक्वल टू व्हाट? P नॉट। तो H डैश रो जी H डैश इज इक्वल टू P नॉट माइनस P। ऊपर से वैल्यू डाल दूं तो रो जी H डैश इज इक्वल टू 2s अपॉन r। H डैश इज इक्वल टू व्हाट? 2s अपॉन रो जी r। इट कम्स आउट टू बी H और नॉट, इसी के बराबर आ रहा है। क्या रहा है? तो मतलब दोनों में वर्टिकल हाइट क्या हो गई? सेम हो गई कि नहीं हो गई? वर्टिकल हाइट सेम हो गई। अब एक बात बताओ, ये भी H के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, व्हाट वुड बी L? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो साइन बीटा इज इक्वल टू H अपॉन L, यहां से रिलेट हो गया अपने आप, हाँ या ना? ठीक है, चलो अब एक चीज और भाई, जब लिक्विड राइज या फॉल करता है कैपिलरी ट्यूब में, तो सरफेस टेंशन अगर राइज करता है तो लिक्विड को ऊपर उठाता है, फॉल करता है तो नीचे ले जाता है। तो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स? तो लिखो जरा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ड्यूरिंग rise and fall of liquid, during rise and fall of liquid in capillary tube। अब जरा देखो, वर्क डन की बात करते हैं। नीचे लिक्विड है, सपोज दिस इज कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, इतनी बात। मान लो इसमें इतना राइज कर गया लिक्विड, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज देखो, किसी भी मोमेंट पे अगर सरफेस है, लिक्विड ये अभी क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ रहा है, तो चढ़ाने वाला कौन? सरफेस टेंशन का फोर्स। रुको, नीचे रोकने वाला कौन? इसका लिक्विड का वेट। और ऊपर से क्या? P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां नीचे से भी क्या? ऊपर P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा एक बात बताओ, क्या प्रेशर वर्क करने वाला है? जो सरफेस है वहां पर भी P नॉट ही होगा, और बाहर लिक्विड के बाहर भी क्या होगा? P नॉट होगा। तो प्रेशर P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई वर्क करने वाला है? नहीं करने वाला। तो वर्क करने वाले कौन है? एक सरफेस टेंशन का फोर्स और एक ग्रेविटी का फोर्स।
और ये स्लोली राइज करता है, ऐसा तो होता नहीं कि काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा हो, ठीक है, इतनी बात, तो ये बहुत स्लोली राइज करता है, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज व्हाट, जीरो। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में कौन, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन प्लस वर्क डन बाय व्हाट, ग्रेविटी, इनका वर्क क्या हो गया, जीरो, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, since liquid rises or falls in capillary tube very slowly, since liquid rises or falls in capillary tube very slowly, so we can say there is no change in kinetic energy of liquid. There is no change in kinetic energy of liquid. अब अगर ऐसा है तो वर्क डन बाय, और कितना राइज कर गया, मान लो कितना राइज कर गया, h, ठीक है, इतनी बात। और अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाऊं, ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, पता है ना, कितना आ गया, थीटा, सरफेस टेंशन लिक्विड का s, डेंसिटी रो, ठीक है, इतनी बात, ये गिवन है मुझे चीजें। अब आप देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, हाँ या ना। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अरे पता है ना, मैं क्यों कैलकुलेट करूं, मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, ठीक है, इतनी बात। तो मुझे वर्क ये निकालना है, ठीक है, और अगर ये मुझे पता चल जाए तो ये अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, यस और नो, हाँ या ना। अब मान लो ये रेफरेंस लेवल है, यहीं से लिक्विड राइज किया है, लिक्विड राइज करके कितनी हाइट तक गया, h तक, ठीक है। अब तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एंड यू इनिशियल इज व्हाट, हाँ या ना। अब व्हाट इज यू फाइनल, यू फाइनल देखो, मास ऑफ दिस लिक्विड, ये वाला लिक्विड जो है इसका मास, हाँ या ना, जो राइज कर गया, g इंटू एच बाई टू, नॉट h, mg h बाई टू। क्यों कर रहा हूं मैं h बाई टू, क्योंकि इस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, h बाई टू पे ही तो होगा यार, बड़े निकम्मे यार। डिस्ट्रीब्यूट कॉन्टिन्यूस बॉडी है, तो कॉन्टिन्यूस बॉडी में हम mg कहां से लेते थे, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो अब जरा देखो, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज mg h बाय टू। अब m निकालना है, ठीक है, चलो कर देते हैं भाई, देखो एक मिनट आपके पास, तो देखो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन का फोर्स कितना आ गया, m इज रो पाई r स्क्वायर इंटू h, ये आ गया m, अरे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, g इंटू h बाई टू, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब h की वैल्यू आप लिख सकते हो 2s cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r, वे लिख सकते हो या नहीं, अरे डाल सकते हो ना, डाल दो भाई। तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन का फोर्स रो पाई आर स्क्वायर जी अपॉन टू, और ये कितना 4s स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रो स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर, मानते हो या नहीं। रो से एक रो कट गया, टू से ये टू कट गया, जी से एक जी खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज हाउ मच, 2 पाई एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रो जी, यस और नो, नोट करो इस बकवास को, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, एच की वैल्यू क्या होती थी, हाइट ऑफ लिक्विड रीजन इन द कैपिलरी ट्यूब इज 2s cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r, ये वाली वैल्यू डाल दी एच की, ठीक है भाई। एच तो पता था ना मुझे कितना राइज कर गया, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं एच।
नोट करो इसे फटाफट। जल्दी से नोट करो भाई। अब एक चीज और, हमारे पास जो हमने कैपिलरी ट्यूब ली वो सिलिंड्रिकल ली, पाइप से ली ना। कोई जरूरी थोड़ी हमेशा पाइप जैसी हो, कोई दूसरा क्रॉस सेक्शन हो। जैसे मैं बताता हूं, ये नोट कर लिया सबने। जैसे हमारे पास एक दीवार ये है पाइप की, एक दीवार ऐसे, एक दीवार ऐसे, एक दीवार ऐसे, मतलब पाइप इज हैविंग व्हाट, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। अरे सिलिंड्रिकल में क्या था, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था। भाई होता है पाइप ऐसा, मतलब ये पाइप मान लो, ये एक दीवार, ये एक दीवार, ये एक दीवार, और वो पीछे वाली एक दीवार, ये क्या हो गई, पाइप हो गई ऊंची सी। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम क्या कह रहे हैं, पाइप ऑफ व्हाट क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब ये मत समझना कि पाइप हमेशा आपको सिलिंड्रिकल वाली मिलेगी। अगर कुछ नहीं कहता तो सिलिंड्रिकल है, अदरवाइज वो स्पेसिफाई करेगा पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा है, तो उसमें कितना लिक्विड राइज करेगा उसके बारे में बात करनी है। तो लिखो जरा, लिखो, rise and fall of liquid, मतलब इसको आप चाहे क्वेश्चन ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, rise and fall of liquid in pipe with square cross section, in pipe with square cross section। अब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन तो पाइप बना ही देता हूं। समझ में आ गया कुछ ऐसे पाइप? अरे क्लियर है यार? अब ऐसा डायग्राम तो बनाऊंगा नहीं बार बार, है ना। अरे यार पाइप ही हो गई ना बीच वाला हिस्सा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब उससे मतलब नहीं है, बेकार सी बात है। अब देखो, अब अगर हम काम करने जा रहे हैं तो इसी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाले पाइप में राइज एंड फॉल की बात करनी है। तो जरा देखो, ये लिक्विड सरफेस हो गया, मैंने पाइप डाल दी इसमें, कैसे क्रॉस सेक्शन की, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की। बातें मत करो भाई। अब एक बात बताओ, मिनिस्कस कैसा बनेगा? ठीक है, मिनिस्कस कैसा बनेगा, दिखा नहीं, इतनी मोटी कागज दिखा एक। मान लेते हैं अक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो लिक्विड क्या करेगा, राइज। ऑब्ट्यूज होता तो क्या करता, फॉल करता। तो मान लेते हैं कहां तक राइज कर गया, यहां तक। रुको भाई, सारा खेल मिनिस्कस का है। अच्छा, जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बना, ये वाली लेंथ b, अंदर की तरफ भी कितनी b, पीछे की तरफ भी b, और इधर की तरफ भी b। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, b इंटू बी। अरे मानते हो? और मुझे h हाइट निकालना है जहां तक लिक्विड क्या कर गया, राइज कर गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, मिनिस्कस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा क्या? नहीं, मैं बताता हूं, कागज दो एक भाई, 10 लोग ना फाड़ने लगे। यहाँ देखो, अब देखो, अगर मैं इसके बीच में यहां पर कोई भारी सी चीज डाल दूं, ऐसे कुछ ऐसा सा मिनिस्कस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे भाई ऐसे समझ लो आप, एक चद्दर को ना 4 कोने, पैर से 4 जगह से पकड़ लो और बीच में 1 किलो 2 किलो का बाट डाल दो, तो वैसा कुछ मिनिस्कस बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन वो स्फेरिकल नहीं होगा। स्फेरिकल किस में बनता है, सिलिंड्रिकल पाइप में। वो कैसा मिनिस्कस होगा, देखो एक मिनट, ये ऐसा बन रहा है कुछ, हाँ या ना। अब इस सरफेस के टेंजेंट और इस लाइन के क्या, परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितनी है, b है, तो s इंटू बी, इस सरफेस के टेंजेंट और इस लाइन के परपेंडिकुलर s इंटू बी, इधर भी s इंटू बी, इधर भी s इंटू बी, तो चारों तरफ से लगेगा s इंटू बी। ठीक है, उसका कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल वाला, क्या करेगा, बैलेंस करना चाहेगा लोड को। क्योंकि देखो
मैं लोड बैलेंसिंग से बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक्सेस प्रेशर का रिजल्ट नहीं लिख सकता यहां। मैं ये नहीं लिख सकता ऊपर वाला प्रेशर, जैसे हमने सिलेंड्रिकल पाइप में क्या लिखा था, यहां पी नॉट, यहां पी, हम लिखते थे पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू 2s अपॉन कैपिटल आर। वो किसके लिए था? सिर्फ स्फेरिकल मिनिस्कस के लिए था, हाँ या ना? लेकिन ये मिनिस्कस स्फेरिकल बना ही नहीं। अगर आप वो फॉर्मूला लगाते हो तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट ए स्फेरिकल मिनिस्कस। तो या तो आपको इसके मिनिस्कस का रिजल्ट पता हो एक्सेस प्रेशर का, वो हमें पता नहीं है, तो हम सिर्फ यहां पर कौन सा मेथड लगा सकते हैं, लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग मेथड लगा सकते हैं, तो देखो कैसे लगा सकते हैं। अब देखो ऊपर से यहां पर क्या लग रहा होगा बेटा, ध्यान से देखो, वो भी क्यों लगा रहे हैं। ऊपर से यहां पर लग रहा होगा पी नॉट इंटू एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, दैट इज व्हाट बी स्क्वायर। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? और यहां पर भी पी नॉट है, यहां से क्या लग रहा होगा, पी नॉट इंटू बी स्क्वायर। यस सुनो, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। इसको बैलेंस कौन करेगा एम जी को? सरफेस टेंशन का फोर्स। अब आप देखो एक मिनट, सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा, हाँ या ना? और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो हो गया कि नहीं? तो दिस इज एस इंटू बी, तो इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट एस बी कॉस थीटा, लेकिन वो भी कितना, 4 टाइम्स, क्योंकि चारों तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, 4 SB कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि प्रेशर के फोर्सेस ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, हाँ या ना? अब लिख लेते हैं भाई, 4 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में 4 लेंथ बनी पेरीमीटर, ठीक है। जैसे हम एस इंटू 2 पाई आर करते थे, यहां क्या हो गया, एस बी इंटू 4। अब 4SB कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब तू बता इना, मास बता, एम बता कितना होगा इसका, एम, एम की वैल्यू डालूंगा ना, एम बता फटाफट। एच हाइट तक राइज किया है, ये आएगा कि नहीं आएगा भाई, हाँ या ना? बेस एरिया इंटू व्हाट, हाइट। H इज इक्वल टू 4S कॉस थीटा अपॉन रो बी जी। ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? अब यहां भी बी छोटा होना चाहिए तभी राइज करेगा। अगर क्या कह रहा है, ढक्कन मारूंगा अभी। अब देखो भाई, न्यूमेरिकल आपको कुछ भी मिल सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला पाइप मिले, किसी और तरीके का पाइप मिल जाए, तो वहां भी आपको इसी तरीके से अप्रोच रखनी है, ठीक है। इतनी बात ये ध्यान रखना, लोड बैलेंसिंग वाला मेथड हर एक जगह काम आएगा, हर जगह देख वो भी काम आ सकता है, लेकिन तब मिनिस्कस क्या बनना चाहिए, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल, क्योंकि हमें दो के ही एक्सेस प्रेशर पता है जिसके लिए हमने डिराइव करा था, या हमने एक डुअल रेडियस के लिए करा था, ठीक है। हो गया भाई। अब थोड़ा सा हम मजेदार बात करते हैं। तेजस नागरू कह रहा है इसमें जो मिनिस्कस बना उसका नाम क्या होगा। यार ना मेरी किताब में लिखा है चद्दर, मान ले मैंने तो चद्दर वाला बताया ऐसा होगा, ठीक है। तो जो नाम लिखना चाहता लिख ले, ऐसा कोई नाम ही नहीं है फालतू। मिनिस्कस तो दब गया ना, कनकेव हो गया, मतलब फिर फालतू क्यों नाम दे हमसे। मेरी कुछ भी नाम दे लो यार, किताब में नहीं लिखा है तो मैं क्यों नाम दूं उसको, ठीक है। अब सुनो भाई, जबरदस्ती पंगे लेने वाली बात, बढ़े आगे। अब देखो भाई, अब एक काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी ट्यूब में, कोई कैपिलरी ट्यूब है, उसमें लिक्विड है, ठीक है। देखो ये कैपिलरी ट्यूब है और इसमें मैंने कुछ लिक्विड भर दिया, कुछ पूरा नहीं भरा, कुछ हिस्सा भर दिया, ठीक है, यहां से यहां तक। क्लियर है भाई? ऐसे भर दिया, ठीक है। अब इस कैपिलरी ट्यूब को मैंने वर्टिकल कर दिया, कैसा कर दिया, वर्टिकल कर दिया, ठीक है। इतनी बात। अच्छा चलो मैंने ऐसे ही भर दिया, ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर मैं ऐसे, जो कॉर्नर्स हैं ऐसे खड़े रहेंगे, इनकी 2 शेप हो सकती है। एक शेप ये हो सकती है, एक साइड ऐसे, चलो मैं बना रहा हूं, पहले 3 ऑप्शन बनाता हूं। ऐसे हो सकती है, कौन कौन से करेक्ट है आपको ये बताने हैं, और कौन सा गलत है आपको ये बताना है।
जब आप लिक्विड भरोगे ट्यूब में, ट्यूब है और हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, इतनी बात। ऐसा इनमें से कौन सा केस हो सकता है? सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला हो ही नहीं सकता। वो भी हो सकता है, हाँ या ना? आइडियल नहीं। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या? अक्यूट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या? ऑब्ट्यूज। तीनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ठीक है, ये तीनों हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतनी बात। अब मैंने क्या करा, इस ड्रामे को वर्टिकल कर दिया। क्या कर दिया? वर्टिकल। ठीक है, अब जरा देखो, पहला मैंने कहा इसमें लिक्विड नीचे नहीं गिरा, इसमें लिक्विड टिक गया किसी तरीके से, वो बात की बात है, कैसे टिका पहले हम देखें। शेप क्या बनेगी? ये शेप हो सकता है लिक्विड का, अभी बताओगे आप लोग, ठीक है, रुक जाओ। दूसरा, नीचे नहीं गिर रहा है। अब क्यों नहीं गिर रहा है वो भी आपको ही बताना है, मुझे नहीं बताना। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है, और कोई सही है तो क्यों सही है? ठीक है, लिक्विड ऐसे वर्टिकली हेल्ड है ट्यूब के अंदर, हो जाता है कई बार ऐसे। आप किसी कैपिलरी ट्यूब को बड़े प्यार से टब में से बाहर निकालो बड़े आराम से, तो पानी उसी में रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने दिखाया था ना, पानी का कप मैंने उल्टा करा था, वो टिक गया था। ऐसे ये वाला जादू भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे पाइप चाहिए फिर। ठीक है, कुछ प्रेस करके निकाल दिया तो ऐसे रहता है। हाँ, और उसके बाद हाथ भी हटाना है, तब गिर जाएगा बाहर। तो बता कौन सा शेप तब भी रहेगा, मुझे ये जानना है। ये थर्ड वाला लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्यों गलत है फिर? रुक जाओ, अब मेरी बात सुनो, इसको देखो जरा एक मिनट। हाँ, पहले वाले को गलत, पहले गलत वाले स्टार्ट करते हैं। ऊपर से क्या लग रहा होगा? पी नॉट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर या जो भी रहा होगा। यहां से भी पी नॉट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां नीचे एम जी। ये सुनो, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, इस एम जी को कौन बैलेंस करेगा? कहां से, कहां से? सरफेस टेंशन। ये जो बन रहा है, ये तो ऐसे बन रहा है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स तो ऐसे हो गया, और नीचे भी ऐसे ही हो गया, कुछ आया नहीं, तो ये तो नीचे गिर जाएगा। तो दिस इज व्हाट। ठीक है भाई, ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, अब इसमें आ जाओ। इसमें भी ये दोनों ड्रामे तो बिल्कुल ही बेकार हैं। पी नॉट ए ऊपर से और पी नॉट ए नीचे से, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। अब सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, पक्की बात है, ये ऐसे लगेगा, और इस पे भी ऐसे ही लगेगा। एक बात बताना, ये सरफेस टेंशन का फोर्स तो आपस में एक दूसरे को क्या कर गया? कैंसिल कर गया वर्टिकल कंपोनेंट, फिर ये गिर जाएगा। ये भी क्या कर गया? बेकार हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, जब इसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, है ना। अब इसमें देखो, नीचे से
पी नॉट ए, ऊपर से भी कितना पी नॉट ए, नीचे कितना एम जी, और एक और चीज ये एक दूसरे को क्या कर गए, गिर गया। यस सर। हाँ या ना। अब इस पे आ जाओ, पी नॉट ए, पी नॉट ए, एम जी, अब जरा देखना है बैलेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, करेक्ट। सरफेस टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट इस लोड को क्या कर देंगे, एमजी को बैलेंस कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट करेक्ट वन। मानते हो या नहीं मानते हो भाई, ठीक, नोट करो जरा इसे। तो मेनिस्कस का शेप वर्टिकल पाइप में क्या बनता है वो भी आपको क्लियर हो गया। देख मतलब मैं अगर ट्यूब को ऐसे बाहर निकालूं तो हो सकता है पानी उसमें चुपचाप से पड़ा रहे, वो कंडीशन भी देखनी, कब पानी नीचे नहीं गिरेगा वो भी अभी देखते हैं। मतलब मैजिक शो देखने जाते हैं, मतलब वो हमें सिर्फ फिजिक्स में ही खेल करा रहा होता है फालतू में। डन। यस सर। चलो अब एक चीज और, नीचे लिक्विड है, ये नीचे लिक्विड है पूरा, इसमें हमने एक पाइप डाल दी, एक कैपिलरी ट्यूब डाली हमने इसमें, ठीक है इतनी बात। अब कैपिलरी ट्यूब जो हमने इसमें डाली तो h हाइट लिक्विड राइज कर गया, और ट्यूब लिक्विड के अंदर l लेंथ है, कितना अंदर है l लेंथ। अब मैंने क्या करा, इस ट्यूब को बड़े प्यार से बाहर निकाल लिया वर्टिकली, बड़े आराम से, ठीक है इतनी बात, ऐसे करके बहुत आराम से बाहर निकाल लिया। तो व्हाट शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन h एंड l सच दैट लिक्विड डू नॉट फ्लो आउट। h और l के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे वर्टिकली बाहर निकालने पे लिक्विड बाहर ना निकल जाए, ठीक है इतनी बात। तो लिखो जरा, नाउ ट्यूब, हाँ नहीं कुछ नहीं रखा, ऐसे निकाला, ये जो कह रहा था वो बकवास बात, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, तो ये कंडीशन थी, ठीक है इतनी बात। लिखो नाउ ट्यूब इज पुल्ड आउट gently and held vertical now what should be relationship between h and l। l क्या है, कौन सी लेंथ, जो ट्यूब की अंदर थी, हाँ या ना। और h क्या है, जितना बाहर, जितना राइज किया, बाहर नहीं, जितना लिक्विड क्या करा राइज किया। what should be relationship between h and l such that क्या कहते हैं, लिक्विड डज नॉट फ्लो आउट ऑफ ट्यूब, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, यहां पहले देखो, ये एफ एस है या नहीं है, हाँ या ना।
ये एंगल हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है और नीचे कितना mg। कौन सा mg? ये जो कॉलम में आया इसमें, यस और नो? अरे यस और नो? तो fs, मैं लोड बैलेंसिंग से देख रहा हूं, ठीक है, fs cos थीटा इज इक्वल टू mg। मानते या नहीं मानते हो? ये पहले यही सिनेरियो था। अब आप एक काम करो, अगर मैं क्या लेता हूं, एक बात बताओ, सिर्फ एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलेगा क्या? सेम लिक्विड है, सेम पाइप है, हाँ या ना? एंगल ऑफ कांटेक्ट कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं बदलेगा तो मेनिस्कस का रेडियस भी कभी, क्योंकि पाइप का रेडियस फिक्स ही है, तो मेनिस्कस का रेडियस भी कभी नहीं बदलेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो अब मैंने इस पाइप को बाहर निकाल लिया सपोज, अब आप एक चीज देखो, इसमें लिक्विड कितना था? H प्लस L कितना था? अब मैं पहला केस ले रहा हूं, इफ H नहीं, इफ L लेस देन इक्वल टू H। मैंने L को क्या माना? H से छोटा या बराबर। मुझे यही तो बताना था, रिलेशनशिप बिटवीन H एंड L फॉर विच लिक्विड विल नॉट फ्लो आउट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, L लेस देन H या इक्वल टू H, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेनिस्कस का शेप अभी हम देख चुके थे, याद है? कैसा देखा था हमने? बॉटम पे कैसा बनेगा? ऐसा, और टॉप पे भी ऐसा ही। अरे हमने पढ़ा था ना, यही वाला सही होगा। इसमें कितना? H प्लस L। अब यहां देखो, ऐसे करके Fs, और ये एंगल कितना? ऐसे करके Fs, और ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। एक बात बताओ, ऊपर की तरफ कितना फोर्स आ गया? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस हिस्से में जो मास था उसको m डैश मान लूं मैं, कितना मान लूं? m डैश। तो अब जरा देखो, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है टोटल, दैट इज m प्लस m डैश। ओहो, लाइक ना काले से लिख सकते ना सफेद से लिख सकते हैं। m प्लस m डैश इंटू g, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, एक बात बताओ, व्हाट इज m डैश? ग्रेटर देन m और लेस देन m, या इक्वल टू m? लेस देन इक्वल टू m। m डैश इज व्हाट? बड़े निकम्मे हो यार, अरे जितना कॉलम वो था उतना ही है, या उससे क्या है? छोटा है। अरे यार, कॉलम ऑफ m डैश इज लेस देन h और इक्वल टू h। अगर इक्वल टू तो m के बराबर हो जाएगा मास, और छोटा है तो उससे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अरे पक्का ठीक है। अब एक बात बताओ, Fs cos थीटा mg को बैलेंस करता था, यहाँ कितना है? 2Fs cos थीटा। वो m प्लस m डैश g को बैलेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर लेगा कि नहीं? तो यानी कि लिक्विड फॉल आउट नहीं करेगा इस केस में। तो हमारे पास क्या आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? लिक्विड डू नॉट ओवरफ्लो। बता रहा हूं, चिंता ना कर। एक बात बता, यहां पर Fs cos थीटा ने किसको बैलेंस करा था? mg को, है ना? यहां पर 2Fs cos थीटा को क्या बैलेंस करना पड़ रहा है? m डैश m से बड़ा या छोटा है? छोटा है ना?
तो यानी कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या लिक्विड नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आउटफ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर L हमारा H से बड़ा होता, L क्या होता? H से बड़ा, तो M डैश क्या हो जाता? M से बड़ा हो जाता। ऊपर तो 2fs cos थीटा ही लगता, लेकिन नीचे की तरफ वजन क्या हो जाता? ज्यादा, तो लिक्विड क्या कर जाता? आउटफ्लो। ठीक है, पहले इसको नोट करो फिर बात करते हैं। क्लियर है? अभी भी सोच ले, अगर नहीं क्लियर तो मुझसे पूछ ले। भाई ये H है, इसका मास M है, ये L है, इसका मास क्या? M डैश। मैंने कहा L छोटा है H से, M डैश क्या हो गया? छोटा हो गया। तो नीचे वाला फोर्स छोटा हो गया कि नहीं हो गया? किससे छोटा हो गया? 2fs cos थीटा से। अरे भाई ये 100 था, ठीक है, वो 50 आया और ये भी 100 था, तो ऊपर तो 200 अभी भी लग रहा है, नीचे कितना हो गया? 150 हो गया, तो छोटा हो गया कि नहीं हो गया? डन? बढ़ जाए आगे। अब एक और चीज, भाई आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना, थियोरेटिकली पूरा ही खत्म हो जाएगा। क्या चीज? बेटा गिवन तो था ही, एल लेंथ पता है, तो एल लेंथ वाले पानी तो आया इसमें, हाँ या ना? मैंने कहा इसका मास m है, तो इसका कितना? m डैश। अगर l h से छोटा है तो m डैश m से क्या? छोटा। अब लिखो इसी में, तो इस केस में लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा। किस केस में? जब पाइप अंदर राइज, जितना लिक्विड राइज किया उससे क्या होगी? कम होगी। अब दूसरा केस लिखो इसी में, लिखो if L greater than H, if L greater than H, then liquid will outflow from the pipe, हाँ या ना? चलो इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, और जादू दिखाऊं? मतलब ये तो मैं कर सकता था, ये मैंने करा भी था मतलब पिछले सालों में, ये और एक वो पानी वाला, दो ही करे थे। अब एक और चीज भाई, हमने क्या कहा, कोई कैपिलरी ट्यूब है, उसको अगर हम पानी में मतलब लिक्विड में डिप करते हैं तो उसमें लेवल ऑफ लिक्विड क्या करता है? राइज करता है, हाँ या ना? चलो अब एक मिनट ध्यान सुनना। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? थोड़ी आगे। ये लिक्विड है भाई, ठीक है, इतनी बात। अब सुनो एक मिनट, इसमें h हाइट तक लिक्विड राइज करता है, तो हमें पता है h बराबर क्या होता है? 2s cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r। पता है कि नहीं पता है? ठीक है, यह h इज इक्वल टू, हाँ या ना? कैपिटल R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड स्मॉल r इज रेडियस ऑफ पाइप। ठीक, अब मैंने क्या करा, सेम रेडियस की पाइप यहां डिप, दूसरी डिप कर दी,
स्टूडेंट नेम, फादर में कॉन्टैक्ट नंबर, तीनों चीजें इसके अंदर फिल करेंगे। अब एक चीज और भाई, ये कितना है, एल लेंथ ऊपर है, पाइप सेम है लेकिन एच हाइट तक नहीं है या उससे ज्यादा नहीं है, तो ये कम ऊपर है, हाँ या ना। तो अब क्या होना चाहिए, फाउंटेन बन जाना चाहिए। अरे लिक्विड कहां तक चढ़ रहा था, एच तक, यस नो। तो अब ये एल लेंथ तक ही पाइप है, तो लिक्विड चढ़ के और आगे क्या बन जाए, फाउंटेन बन जाए। अरे यस नो, कितने लोग यस कर रहे हो इस बात को। एक मतलब मैंने क्या कहा कि अब जो पहले जो मैंने पाइप डाली थी उसकी लेंथ ऊपर क्या थी, काफी ज्यादा थी, तो जब क्या कहते हैं लिक्विड राइज किया तो कितनी हाइट तक राइज किया, मैक्सिमम एच तक। अब मैंने वही पाइप कम हाइट ऊपर रखी लिक्विड के, ठीक है इतनी बात, तो राइज कितना कर सकता था, एच, लेकिन पाइप ऊपर है ही कितनी, एल, तो क्या होगा अब आपको ये डिसाइड करना है। मतलब फाउंटेन जैसा निकलना चाहेगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं, बताओ बताओ, तो कोई बात नहीं, कितने लोग मानते हैं इस बात को, हाथ खड़े करो ईमानदारी से, एक, बस, बाकी लोग नहीं मानते हैं ना। जो लोग नहीं मानते हैं फिर वो क्या मानते हैं ये बता दो मुझे। हाँ, रुक जाएगा मतलब टॉप पे जाके रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा तू बता। एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा, तू रुक जा, इधर से किस कुछ आवाज आ रही थी, मैं समझ गया तुझे आता है, तो जिसको नहीं आता उसको पकड़ते हैं पहले, ठीक है। हाँ बता। तो बता बता, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों चेंज होगा, बिल्कुल आखिरी तक जाएंगे जहां तक तुझे ले जा सकता है, बता। पर क्यों फ्लैट क्यों हो जाएगा, सही कह रहा है वैसे, लेकिन क्यों हो जाएगा, चलो अभी देखते हैं, रुक जाओ। एक काम करो निकम्मो, एक बात बताओ, अगर फाउंटेन ही बनना होता फिर तो हम क्या करते, हमारे घर पे ना फिर वो पंप पंप क्यों लगाते फाउंटेन के लिए, एक बात बता, हम क्या करते, ऐसे करके एक पाइप डुबो देते इसमें, साला ऐसे निकलने लगता, हाँ या ना। अरे भाई ठीक है, तो ऐसे तो निकलता नहीं कभी, अरे यस नो। और एक बात बताओ, कुछ निकलता तो है नहीं, और यहां पर देखो जरा फ्लैट सा है या नहीं है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ओवर हियर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस इन्फिनिटी। अगर पाइप को पूरा लिक्विड के अंदर डुबो दूं, जस्ट सरफेस पे रखूं, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितना है, इन्फिनिटी है या नहीं है। जैसे जैसे पाइप ऊपर जाएगी रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या करेगा, घटेगा, और फाइनली ये वाली वैल्यू लेगा जो उसकी होती है, ठीक है इतनी बात। तो वो ये कह रहा था, लेकिन क्यों करता है ऐसा वो बात ये नहीं कह रहा है, ठीक है, सिर्फ बता रहा है। चलो देखते हैं, देखो आपके पास ये दो रिजल्ट हैं, ध्यान से देखना, पहले इन दोनों रिजल्ट को देखो। आप नीचे वाले रिजल्ट को देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब मैक्सिमम राइज कर गया, ठीक है, h इंटू फाइनल रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी, हाँ या ना, पक्का ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा आ रहा है h इंटू आर इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी, तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है या नहीं है। सरफेस टेंशन लिक्विड का फिक्स होता है, डेंसिटी फिक्स होता है, ग्रेविटी भी क्या है, फिक्स है, तो राइट हैंड साइड इज व्हाट, फिक्स, हाँ या ना। अब वेरी कौन कर रहा है, h और r, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। हाइट ऑफ लिक्विड राइज करा इनटू व्हाट, रेडियस ऑफ मेनिस्कस का प्रोडक्ट हमेशा क्या आने वाला है, कांस्टेंट, ये दिखा रहा है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, h इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। ध्यान से देखो, अब जब हम यहां आए, इतना राइज कर गया मान लो, ये रेडियस कितना, r डैश आ गया, मान लो कितना आ गया, r डैश। अब मैं क्या कहूंगा, l इंटू आर डैश इज ऑल्सो 2s अपॉन रो जी, L इंटू आर डैश इज ऑल्सो व्हाट, 2s अपॉन रो जी, एंड लिक्विड डू नॉट ओवरफ्लो, क्योंकि आप अगर इसे पूरा पानी के अंदर दबा दो, क्या फुहारा सा बनता है, फाउंटेन जैसा बनेगा, कतई नहीं बनेगा यार। ये देखो व्हाट इज L, 0, लेट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r डबल डैश, तो L इंटू आर डबल डैश इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, L कितना है, 0, r डबल डैश क्या आया, इन्फिनिटी, इज इक्वल टू कांस्टेंट। 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है,
0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है? क्या होता है? कुछ नंबर होता है, वो उसी कांस्टेंट के बराबर आएगा भाई। 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं होता, ना ही इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ आएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये, 0/0 है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी विच वुड बी सम कांस्टेंट। वो 2s अपॉन किसके बराबर आएगा? रो जी के बराबर। तो जब भी हम बात कर रहे हैं और यहां देखो फ्लैट हो जाता है कि नहीं हो जाता? फ्लैट हो जाता है तो रेडियस कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया या नहीं हो गया? अरे हाँ या ना? तो रेडियस इन्फिनिटी हो गया और एल तो 0 पता ही है हमें। ठीक है, इतनी बात। तो ये कहानी तो इसके लिए थी। तो लिक्विड क्या ओवरफ्लो कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो लिक्विड कभी भी ओवरफ्लो नहीं करता। होता क्या है, जैसे जैसे लेंथ पाइप के ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे रेडियस भी क्या करता है? चेंज करता है। और फाइनली एक पर्टिकुलर रेडियस से छोटा और रेडियस नहीं हो सकता। उस रेडियस पर क्या कर जाएगा? रुक जाएगा लिक्विड का राइज। उस रेडियस पे क्या कर जाएगा? लिक्विड का राइज रुक जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, पहले लिख लो फिर इसको प्रॉपरली देखते हैं और भी बातें करेंगे इसमें। लिखो, इफ कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, इनसफिशिएंट मतलब जितना राइज कर रहा था उससे क्या? छोटा। इफ कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ अबव लिक्विड सरफेस, if capillary tube is of insufficient length above liquid surface, then liquid fills the tube completely, liquid fills the tube completely, but do not overflow, but do not overflow। ठीक है भाई, ट्यूब को कंप्लीटली फिल करेगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा। एक और चीज, ये तो बात हो गई। नाउ रेडियस ऑफ मेनिस्कस will be having some different value, will be having some different value। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। रेडियस ऑफ मेनिस्कस की वैल्यू क्या होगी? कुछ अलग होगी। अब जरा देखो एक मिनट, अब यहां देखो, मैंने यहां पर रेडियस क्या कह दिया? आर अपरेंट कह दिया। क्या कह दिया बेटा? आर अपरेंट। अब मैं क्या कह सकता हूं? एच इंटू आर इज इक्वल टू वट? एल इंटू वट? आर अपरेंट। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं भाई? जल्दी बताओ मुझे। अरे कह सकता हूं कि नहीं? ये दोनों क्या थे? कांस्टेंट थे। तो यहां से मुझे आर अपरेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब एक और चीज आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कॉस थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाज इक्वल टू रेडियस ऑफ पाइप अपॉन रेडियस ऑफ मेनिस्कस, पढ़ा था। और इस केस में कॉस थीटा अपरेंट एंगल भी तो बदलेगा फिर। अरे एक बात बताओ यार, पहले फ्लैट था। अरे पहले क्या था? फ्लैट। हाँ या ना? जैसे से ऊपर के एंगल क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो कितना हो गया? पाइप का रेडियस तो सेम है अपॉन रेडियस अपरेंट। यस और नो? तो अब जरा देखो, ये तो रिलेशन आ गया रेडियस ऑफ मेनिस्कस में। अब आते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में रिलेशन। तो क्या करा मैंने? आर को क्या लिखा? आर अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन कॉस थीटा अपरेंट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा? अरे हाँ या ना? अरे स्मॉल आर कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? अरे क्लियर है यार? अब एक मिनट सुनो, क्योंकि एल छोटा है तो आर अपरेंट क्या होगा? बड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या रहना है? कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं? आर अपरेंट ग्रेटर देन आर। अरे भाई ठीक तो है। आर अपरेंट यहां पर क्या था? इन्फिनिटी। घटते 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 क्या हुआ है? आर हुआ है। अरे क्लियर है? अब थीटा अपरेंट पे आ जाओ। एक बात बताओ, एच बड़ा है तो कॉस थीटा को भी क्या होना पड़ेगा? बड़ा। अरे तभी तो बड़ा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा हो पाएगा। तो कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा? बड़ा। कॉस थीटा अपरेंट से बड़ा है तो थीटा क्या है? छोटा है किससे? थीटा अपरेंट से। अरे कॉस बड़ा होता है छोटे एंगल का, इतना तो पता चल गया होगा अब तक मैं निकम्मो। तो क्या हो गया? थीटा इज लेस देन व्हाट? थीटा अपरेंट। ये बातें आ गई कि नहीं आ गई? और यहां पर बना के भी देख लो निकम्मो, जरा देखो।
ये पहले 90 डिग्री था, यहाँ पर था कि नहीं? उससे घटते 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 क्या हुआ, थीटा आया कि नहीं आया? नोट करो इस बकवास को। सर इन दोनों पाइप का रेडियस अलग है। नहीं, पाइप का रेडियस स्मॉल आ रहा है, देख लिख रहा हूँ बार बार, सेम पाइप ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ लिखी है मैंने, अंग्रेजी में लिखा है शायद, देख जरा। आर रेफरेंस क्या? रेडियस ऑफ मिनिस्कस। अभी तक कहाँ सो रही थी? सिर्फ फाउंटेन बनने की क्या कंडीशन होती है? फाउंटेन बन ही नहीं सकता, फाउंटेन बनाने के लिए तो मोटर लगानी पड़ती है नीचे। बगैर मोटर के फाउंटेन बना क्या? तो फिर अगर बनता होता तो फिर क्यों इतना खर्चा करते? साला हम घर पे ही फाउंटेन बना देते। हाँ, सही कह रहा है, बाल्टी में पाइप डालते, स्ट्रॉ डालते और पानी ऐसे निकल रहा होता है, कलरफुल भी बना लेते, सब कर लेते। मतलब शाहजहां ने वो कश्मीर में फालतू बनाया, फिर इतनी मेहनत करवाई लोगों से, फालतू निपटाया उन्हें। तो उसके लिए मतलब कितना बड़ा मैकेनिज्म यूज करा उसने यार। मतलब उस टाइम पे मोटर तो नहीं होती थी। यस सर। फिर भी उसने खेल करा। क्या करा सर? अरे हे भगवान, कुछ नहीं करा, रहने दो, ठीक है, बैठो आराम से। प्रेशर डिफरेंस लिया हाइट की वजह से, उसने टैंक बनवाए, मतलब जो गार्डन है, क्या कहते हैं, शालीमार गार्डन कहते हैं शायद उसे, तो उसमें मतलब जो फाउंटेन्स हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब पहले ऊपर हाइट पे पानी स्टोर करा होगा उसने कहीं, फिर वो वॉल सी आती है फाउंटेन्स की, बढ़िया बढ़िया सा बना रखे हैं उसने, पता नहीं भाई, अब वो उससे पूछो भाई, हम तो उस वक्त थे नहीं। हो गया भाई, बढ़े आगे। अब एक और काम करते हैं, चलो अब देखो भाई, बढ़ जाए। यस सर। अब एक और चीज देखो बेटा, नीचे लिक्विड है भाई, बातें नहीं। आप इसमें ना ऐसे करके दो बड़ी सी प्लेट्स डाल दो नजदीक, एक प्लेट ऐसे, प्लेट्स डाली हमने, पाइप नहीं डाला कोई, एक प्लेट लंबी सी ऐसे, और बिल्कुल उसके नजदीक दूसरी प्लेट, तो ये दो प्लेट्स डाल दी हमने। दिस इज वन ऑफ द प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, नजदीक हैं। अंदर की तरफ ये लेंथ कितना, L, अंदर की तरफ इस रेक्टेंगुलर प्लेट का लेंथ क्या, L। दिखेगा क्या, अगर इनके बीच में सेपरेशन कम है तो इसमें लिक्विड ऐसे करके क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा भाई। H हाइट कितना ही लिक्विड राइज किया ये निकालना है, ठीक है। अब क्यों राइज करेगा, कौन से मेथड से करें, लोड बैलेंसिंग, प्रेशर डिफरेंस, दोनों से कर लेते हैं, दोनों से करेंगे, चिंता ना कर। अंदर की तरफ लेंथ L है, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान से देखो, रहने दे, बहुत बड़ी प्लेट है, जैसे इस कमरे में पानी भरा पड़ा है, ठीक है, प्लेट तूने यहां से शुरू करी और वहां तक, जहां तक पानी भरा वहां तक ले लिया, ठीक है, इतनी बात, और उधर से दूसरी ले ली, बस दोनों क्या नजदीक है ये, और इनके बीच में सेपरेशन कितना, सपोज D, कितना है, D। अब कैसा मिनिस्कस बनेगा, सिलेंड्रिकल। बड़े बेकार हो यार भाई, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है, इतनी बात, और ये प्लेट कभी खत्म नहीं हो रही उधर, और ये कभी खत्म नहीं हो रही इधर, तो इसके ऊपर जो मेनिस्कस बनेगा क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब अगर मैं एक्सेस प्रेशर वाला रिजल्ट लगाता हूं तो मुझे एक्सेस प्रेशर क्या लेना पड़ेगा, S/R लेना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई, और इनके बीच में सेपरेशन क्या है, D है। चलो अब अगर मैं एक्सेस प्रेशर वाला मेथड लेता हूं, P0, यहां पर क्या बवाल, P, हाँ या ना, तो P0 माइनस P इज S/R। अब 2S/R नहीं लेंगे आप, क्यों, क्योंकि प्लेट है तो क्या बनेगा, सिलिंड्रिकल मेनिस्कस बनेगा, पाइप होती तो क्या बनता, स्फेरिकल बनता। अरे क्लियर है, सिलिंड्रिकल पाइप होती तो। अब यहां पर भी प्रेशर कितना, P0, और निकम्मो, ठीक है। अब P0 माइनस P इज अगेन रो GH, तो H बराबर आ गया S/रो GR। आ गया कि नहीं आ गया, एक रिजल्ट तो ये आ गया।
अब एक हम निकालते हैं किसके टर्म्स में, सेपरेशन बिटवीन द पाइप्स, सेपरेशन बिटवीन द पाइप्स एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट बनाए भाई, ये नोट कर लिया। एक काम करना, आज ग्लास की 2 प्लेट लेना, बीच में पानी भरना और उसको दोनों को अलग करने की कोशिश करना। बीच में थोड़ा सा पानी डाल देना, 2-4 बूंद। ठीक है, दोनों प्लेट्स को अलग करने की कोशिश करना। कर नहीं पाओगे, ठीक है, तुम्हारी औकात से बहुत बाहर हो जाएगा। क्यों नहीं कर पाओगे ये सोचना बस। ठीक है भाई, आपने कभी भी देखा हो, बचपन में ही करते थे हम, फिर हमें लगता था यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, चिपक गया है ना, गम तो होता नहीं वो। हमने एक ग्लास की प्लेट ली, उस पर थोड़ा सा पानी डाला और दूसरी ग्लास की प्लेट उस पर रख दी। अब मैं दोनों हाथ से दोनों ग्लास प्लेट को अलग करना चाहता हूँ, करके दिखा देना कोई भी अगर हो तुम में से। ठीक है, अब और क्यों नहीं कर पाए ये बता देना। ठीक है, वो भी अभी करेंगे, वो क्वेश्चन होगा। अब जरा देखो, ये हो गया। अब यहां देखो, ये टेंजेंट हो गया कि नहीं हो गया, ये एंगल कितना बेटा, थीटा। और ऐसे करके ये हमारा रेडियस ऑफ मेनिस्कस है या नहीं है, और ये एंगल कितना, थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? तो cos थीटा इज व्हाट, d/2 अपॉन r। cos थीटा इज व्हाट, d/2 अपॉन r। हाँ या ना? तो r कितना हो गया, d/2 cos थीटा। तो ऊपर चला जाएगा तो h किसके बराबर आ गया, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी डी। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया भाई? तो इस वजह से हो गया। सोचो भाई, अगर मैं इन दोनों प्लेट को मतलब बीच में पानी डाल देता और दोनों को अलग करना चाहता तो क्यों नहीं अलग कर पाया? सोचो जल्दी। हाँ, प्रेशर डिफरेंस। कौन सा प्रेशर डिफरेंस? एक मिनट ध्यान सुनना। यहां पर प्रेशर क्या है, P। तो यहां हर जगह क्या है, P। तो इस प्लेट पे इधर की तरफ क्या लगेगा, PdA। यहां पर P डैश मान लूं तो P डैश DA, P डबल डैश DA। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा प्लेट के ऊपर, वो किधर की तरफ लग रहा होगा, बाहर की तरफ, अंदर वाले प्रेशर की वजह से। लेकिन अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है या नहीं है? बाहर तो पूरा का पूरा क्या लग रहा है, P0 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बाहर से फोर्स क्या है, ज्यादा है कि नहीं है? मतलब दोनों साइड से इन दोनों प्लेट पे फोर्स किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ फोर्स है तो दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, चिपक के रहना चाहते हैं। उसके अगेंस्ट ही तो मैं खींच रहा हूं इन दोनों को। हाँ या ना भाई? एक बात बताओ, यहाँ प्रेशर P था और यहाँ क्या था, P0। कौन सा ज्यादा था? हाँ या ना? तो ये खेल है। ठीक है, इतनी बात। तो वो भी न्यूमेरिकल आएगा आपके पास। हाँ, अंदर प्रेशर कम था ही, यहाँ P0 था, यहाँ P था। P वॉज लेस देन P0, ये लिखा हुआ है। अरे यस सुनो। ठीक है, चलो आज इतना ही करो। चैप्टर खत्म हो गया। सारे क्वेश्चन बुकलेट के आपने अब कर लेने हैं।